तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीसी, बीसीई और एसी, एसीई के बारे में। तो आखिर ये सब होता क्या है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो इस टाइम एसी चल रहा है, बीसी चल रहा है, मतलब इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए, पहले आप लोग ने कभी ना कभी अपने स्कूल में नंबर लाइन तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये जो है आपका जो चीज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका क्या है, ये है आपका नंबर लाइन। ठीक, ये है आपका नंबर लाइन। अब भाई नंबर लाइन में क्या होता है, जो जीरो के इधर वाला चीज़ होता है, यानी कि ये सब जो होता है वो होता है आपका प्लस, और जो जीरो के ये लेफ्ट साइड होता है वो होता है आपका माइनस। ठीक ना, ये होता है माइनस और इसके राइट साइड होता है प्लस। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर बीसी, बीसीई के बारे में बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि अभी जो हम लोग का 2024 चल रहा है ईयर, वो आखिर 2024 उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके पहले भी तो ईयर था, जब डायनासोर मरे थे उसके बाद भी ईयर थे, लेकिन अभी 2024 से क्यों बोला जाता है। तो देखिए, 2024 तब से आपको नापा जाता है जब से जो हमारे जो क्रिस्ट थे, ठीक है ना, जो हमारे क्रिस्ट थे वो पैदा हुए थे। जो क्रिस्ट है वो मतलब जो ग्रीक भगवान है, किसी ग्रीक भगवान का नाम है, तो उसके बाद से जो भी ईयर चलता है उसको नापा जाता है। तो अभी क्रिस्ट को जन्मे, मतलब हाँ जन्मे 2024 साल हो चुके हैं, ठीक ना, और उसी से नापा जा रहा है। यानी कि अभी 3-4 महीने में अभी क्रिस्ट को जन्मे 2025 साल हो जाएंगे। ओके, तो यानी कि जो ये बीसी है उसका फुल फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे आपका, उसका फुल फॉर्म हो गया आपका बीसी का हो गया, बीसी का हो गया बिफोर कॉमन एरा। ठीक, तो ये आपका बीसी का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। और आपका एसी का क्या मतलब हो गया, अब आपका एसीई का मतलब हो गया आपका आफ्टर कॉमन एरा। ठीक ना, आप एरा का मतलब जो उस समय होगा, ठीक ना। यानी कि जब आपका क्रिस्ट है, क्रिस्ट में आपका अगर क्रिस्ट से जन्मे जैसे 2024 में, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लगते हैं, जो बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध थे जिन्होंने बुद्धिज्म बनाया, वो कब जन्मे थे, वो 2500 साल पहले जन्मे थे। तो अगर हमको निकालना है कि वो आखिर कब जन्मे थे, तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2024 से 2500 साल को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2024 माइनस 2500 साल, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 476 हम लोग का आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आंसर आ गया और इसका क्या आ जाएगा 0। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का ये आंसर आ गया 476। तो अब ये जो 476 है, क्योंकि अब ये भाई माइनस में आया है, क्योंकि भाई इससे अगर इसको करेंगे तो ये माइनस में आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मैथ में अगर ये चल रहा होता हमारा, तो हम लोग मैथ में क्या लिखते हैं, -476। लेकिन अगर हम लोग को पता चलना है कि हम जो बुद्ध जी थे वो क्यों बने, कब जन्मे थे, तो हम लोग ये थोड़ा लिखेंगे -476 साल पहले जन्मे थे। अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि बुद्ध जी कब जन्मे थे, आफ्टर कॉमन एरा, मतलब जब ये कृष्ण जी के पहले आफ्टर कॉमन एरा, मतलब उस समय कॉमन एरा नहीं, उस समय कृष्ण से पहले का आफ्टर कॉमन एरा चल रहा था, एसी चल रहा था। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया जो भगवान बुद्ध थे वो हम लोग के 476 ACE में जन्मे थे, यानी कि आफ्टर कॉमन एरा, नहीं BCE में जन्मे थे, ठीक है ना। BCE, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं। तो BCE में जन्मे थे, जबकि बुद्ध भगवान थे वो आपके 476 BCE में जन्मे थे। ओके, अब अगर यहीं पे हम बात कर लें कि मैं कब जन्मा था, तो मैं कब जन्मा था, 2011 में जन्मा था। तो मान लीजिए मैं अगर 2011 में जन्मा हूँ, तो मैं कब जन्मा हूँ, ACE में, क्योंकि मैं अभी कॉमन एरा में जन्मा हूँ, यानी कि जो क्रिस्ट थे उसके जन्म के बाद जन्मा हूँ। इसीलिए मैं क्या कब हो गया मेरा ACE, यानी कि 2011 ACE, मतलब मैं अभी
उसके क्रिस्ट के जन्म के 2011 साल बाद जन्मा हूँ, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ACE। यानी कि आप लोग समझ लीजिए कि जो जीरो से आपका बाद आ रहा है उसको आप लोग क्या करेंगे, यानी कि जो क्रिस्ट, जीरो क्या मतलब आप लोग समझ लीजिए, जीरो का मतलब आपका समझ लीजिए क्रिस्ट, ठीक ना, क्रिस्ट। अब क्रिस्ट मतलब क्या होगा, जीरो। अब आपका इधर जीरो, जीरो के इधर क्या होगा आपका प्लस, यानी कि ACE मतलब क्या हो गया, प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जीरो हो गया, और आपका BC मतलब क्या हो गया, बिफोर कॉमन एरा मतलब क्या हो गया आपका माइनस, ठीक है ना। यानी कि जो नंबर लाइन पे अगर आपको शो करना है तो नंबर लाइन पे जो माइनस होता है उसका मतलब होता है BCE, जो जीरो होता है यानी कि जो क्रिस्ट, जब क्रिस्ट जन्मे थे, और जो प्लस का साइन होता है यानी कि ACE होता है उसका मतलब होता है प्लस, यानी कि जी क्रिस्ट के बाद, और क्रिस्ट के पहले मतलब BCE। तब आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर BCE और ACE क्या होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि BC AC क्या होता है, तो यही सब होता है, यानी कि AC मतलब क्या होता है, आफ्टर कॉमन एरा, वही लोग E को छोड़ के BC और AC बोलते हैं। तो यही होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर BCE और ACE क्या होता है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।